सुंदर साथ जी, आज का जो टॉपिक है उसको दोहराती हूँ कि क्या इल्म, पहचान, कहनी, करनी, रहनी, ये सारे लक्षण यहाँ की उम्र के हिसाब से ही आते हैं या इनका उम्र से कुछ लेना देना नहीं है। रूह की ये मंजिलें हैं, ये इल्म, धनी की पहचान, उसकी कहनी, करनी, रहनी, क्या यहाँ के उम्र के हिसाब से आती है। ये आज का टॉपिक है। सुंदर साथ जी, हम सब इस पे अपने अपने मंथन करेंगे। तो सबसे पहले संगीता दीदी आपको बुलाना चाहती हूँ, आप आइए। दीदी प्रणाम जी। प्रणाम जी। दीदी राजी महाराज का इल्म आएगा तो फिर उससे जैसे जैसे ज्यादा इल्म आएगा तो पहचान होगी तो रहनी, कहनी, करनी सब राजी की तरफ होगी। तो उम्र से भी फर्क पड़ता है और राजी महाराज की मेहर भी होती है, निस्बत भी होती है। यही वो इस टॉपिक में पूछना चाह रहे हैं कि क्या इसमें कुछ ये होता है कि उम्र जब बड़ी हो जाएगी, जब रूह समझदार हो जाएगी या एक उम्र का पड़ाव को पार करेगी, तभी उसको ये सब कुछ मिलेगा, तभी वो इस रहनी पे आ पाएगी, इस तरह के इल्म से पहुंच पाएगी, उनकी पहचान कर पाएगी, या इल्म के बंधनों में ये बातें होती हैं या नहीं होती हैं, मतलब या इनका उम्र से कुछ लेना देना नहीं। दीदी थोड़ा उम्र का भी होता है, राजी महाराज की मेहर भी होती है। बाकी पता नहीं। प्रणाम दीदी। प्रणाम जी। विजया दीदी आप आइए। प्रणाम बहन जी। प्रणाम जी। इल्म, पहचान, कहनी, करनी, रहनी यहाँ की उम्र के हिसाब से नहीं आती। यह तो धनी जी की कृपा, मेहर, अंकुर से ही आती है। आत्मा की कोई उम्र नहीं होती। जैसे श्री देवचंद्र जी की आयु 11 वर्ष की हुई तो मन में विचार आया, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मेरी आत्मा का भरतार कौन है, वो परमात्मा कौन है जो सबसे परे है। और ऐसे ही श्री महाराज जी की आयु भी 12 वर्ष 2 महीने और 10 दिन की हो गई थी, तब वह धनी श्री देवचंद जी के चरणों में आ गए थे। प्रणाम बहन जी। प्रणाम जी। लेकिन आज से जब मैं बहुत वर्ष पहले राज्य की वाणी पढ़ती थी, तो हमारे जो सीनियर थे, जो पहले के सुंदर साथ थे, वो हमेशा से इस बात को मुझसे कहा करते थे कि 40 वर्ष की आयु के बाद ही कुछ मिलता है। धनी देवचंद जी को 40 वर्ष के बाद मिला, महराज ठाकुर को 40 की उम्र के बाद मिला। तो ऐसी बातें तब वो हमसे कहा करते थे कि मतलब जो धनी की चलना रूह भले चाहे बचपन से चल रहा है, जैसे धनी देवचंद जी 12 वर्ष की उम्र से उनको लगन लग गई, इंद्रावती जी को भी पहले से ही लगन लग गई। लेकिन उपलब्धि, पूर्ण उपलब्धि को जो है ऐसे बड़े लोग कहा करते थे कि वो 40 वर्ष के बाद ही मिलती है। तो वो एक जो है ना, वो उम्र का वो लोग बात किया करते थे। और सुंदर साथ किसी को बुलाना चाहूंगी मैं। रंजना आप आओगे आज पहले? प्रणाम सुंदर साथ जी, सबके श्री चरणों में कोटान कोट प्रणाम। प्रणाम जी। मैं बोलना ही चाहती थी दीदी, मेरे को ऐसा लगता है कि जीव की रहनी भी होती है। जैसे मरु और देवापी के जीव ने युगों तक तपस्या करके इस उन्होंने धनी देवचंद्र जी और स्वामी प्राणनाथ जी के रूप में आए। और दूसरी बात एक ये भी है कि जब बच्चा चलना शुरू करता है तो पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी सीढ़ी चढ़ते, पांचवी सीढ़ी चढ़ते उसे जो समय लगता है वो लगता ही है। और जब तक हमें अपनी परीक्षाओं से नहीं निकल पाते, जब हम उन परीक्षाओं में राज्य का लाड नहीं देख पाते, उन दुखों में राज्य का प्रेम नहीं देख पाते और खेल को खेल समझकर नहीं खेलते, तब तक हमें राज्य से कुछ नहीं मिलता। और ये देखा जाए तो आपकी बात बिल्कुल सही है। जो मैंने भी अभी तक यही सुना है और मेरे साथ हुआ भी ऐसा ही है कि हम अपनी जो
जैसे अब बच्चे ने एक टारगेट होता है कि उसने बीए करनी है, तो बीए करने के लिए वो अपने इतने साल लगा देता है। जब उसकी बीए कंप्लीट हो जाती है तो उसे वो आगे का कुछ अचीव करता है या कोई एग्जाम देता है तो उसे नौकरी मिलती है या कुछ भी है। सेम एज इट एज हम भी राज्य महाराज हमसे 40 वर्ष तक कसनी तो करवाती ही हैं, हमारी परीक्षाएं लेते हैं। जब वो हमसे अरस परस हो जाते हैं उसके बाद कुछ नहीं रहता है। और राजी, जैसा कि कल हम लोगों ने देखा था, बात हुई थी कि राजी जब ये खेल दिखाते हैं तो हमें अपने से अलग थोड़ी ना करते हैं, सच में वो हमें देते ही रहते हैं और माया से हमारी परीक्षाओं को भी पास करते रहते हैं। करवाने वाले भी वही होते हैं और करने वाले भी वही होते हैं, लेकिन वो जीव की रहनी को अपनी रूह के हिसाब से चलाते हैं। और मेरा भी यही मानना है कि एज के हिसाब से इस चीज का फर्क इसलिए पड़ता है कि हम सब कुछ एक्सपीरियंस कर चुके होते हैं, सब कुछ हमें पता चल जाता है कि इस दुनिया में हमारा राज्य के अलावा कोई नहीं है। और इसी वजह से शायद स्वामी प्राणनाथ जी, धनी देवचंद्र जी जो हमारे बड़े महाराज जी हैं, उन्होंने भी 40 साल के बाद ये अचीव किया था। मुझे भी ऐसा ही लगता है, मैं जो उनकी रहनी और वो देखती हूँ तो मुझे, मेरा भी, मैं अपना एक्सपीरियंस भी बताती हूँ कि मेरे को भी राज्य महाराज ने, बचपन से ही मैं इस धर्म में हूँ, मेरे दादे परदादे भी इसी में ही थे और आगे जो ससुराल था वो भी इन्हीं में ही था। लेकिन मुझे जो राज्य ने अपनी निस्बत और अपना नजदीकी निस्बत उनसे थी, लेकिन जो मेरी नजदीकियां बहुत ज्यादा बढ़ी, पहले थी ऐसा नहीं है, नहीं थी, हर वक्त राज्य पे विश्वास रहा और कसौटी पे कसते रहे। लेकिन 40 वर्ष की आयु के बाद जो उन्होंने अपनी मेहर की, वो मुझे तो ऐसा ही लगता है भी 40 के बाद ही सब कुछ मिलता है। आज राज्य का इलम भी है, पहले इश्क था, बस उन्हें भाई सारी मंजिलें पार करके यहाँ तक उन्होंने पहुंचा दिया है कि वो एक क्षण भी दूर नहीं लगते हैं, अरस परस ही रहते हैं। वो बात एक अलग है कि हमारा जीव अब जिस कर्मों से बंधा है वो कर्म उसने करने ही करने हैं, लेकिन उसके बावजूद भी राज्य अपनी मेहर बनाए रखते हैं। इसका फर्क सिर्फ एक्सपीरियंस के लिए ही फर्क पड़ता है। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रणाम जी। ये 40 वर्ष की उम्र का जो एक आंकड़ा है, जो हमारे बड़े भी बताते चले आए, और रंजन तो कहा कि मेरे साथ तो घटित ही सब कुछ 40 वर्ष के बाद हुआ है, मतलब। तो ये इसी के विषय में और कुछ और बोलने के लिए हम सब हैं। सारांश गिरधर के नाम से सुंदर साथ जी ज्वाइन हुए हैं। आप अपना वीडियो खोले, हम सब आपको प्रणाम करना चाहते हैं। सारांश गिरधर जी, प्रणाम जी। सारांश गिरधर जी, आप आएंगे, प्रणाम करेंगे? चलिए, लगता है उन तक मेरी आवाज नहीं पहुंच रही, या वो आगे बढ़ते हैं। कौन बोलेंगे? हंसा बेन, आप आएंगे? नहीं दीदी, थोड़ी देर के बाद अभी सुनने का सुख ले रही अभी हूँ। सुनना चाहते हैं। हरीश भाई जी, आप आएंगे बताने के लिए? प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी। हम भी रात में बाहर गए थे, भैया के यहाँ प्रोग्राम था अच्छा अच्छा, हिम्मतनगर हाँ साइड में। हाँ, आपने बताया था। तो रात में 1-1:30 बजे आए हैं, तो बाद में आते हैं दीदी, है ना, बाद में ठीक आते ठीक है, हैं। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो प्रणाम जी, प्रणाम। मनीषा दीदी, आप आइए बताने के लिए। प्रणाम सभी सुंदर साथ जी को। प्रणाम जी। दीदी, मेरा मानना तो ये है कि निश्चित ही एक उम्र के बाद इलम आता है, मगर ये भी अपनी जगह एक सत्य है कि जो अगर हमारा जीव पहले से ही तपा हुआ होता है, जैसे कि बताया भी है सुंदर साथ ने कि मरूपी देवपी जो थे उनके जीव इतने वो थे कि जब उनको प्राणनाथ जी और देवसेन जी का तन मिला तो उन्हें तुरंत ही एक छोटी आयु में इलम जागृत हो गया, क्योंकि वाणी भी कहती ये वचन सुनते बाढ़े बल, सोई लेसी तारतम को फल, तारतम फल जागिए इन घर, कहे मामती हृदय। अगर आपका जीव पहले से जागृत है तो वह जब इस ब्रह्मांड में आता है तो उसे तुरंत ही पहचान हो जाती है। जैसे कि ब्रज में है ना, गोपियों को ये था कि ये हमारे प्रीतम है, और जैसी किलकारी उनकी सुनी तो उन्हें ये एहसास हो गया था कि हमारे प्राण वल्लभ आ गए। मगर इस जागने के ब्रह्मांड में जब तक हमें पहचान नहीं होती है
तब तक निश्चय ही हमें रहनी करनी से चलना पड़ता है, और एक एज गुजरने के बाद एक आयु में ही हमें सब कुछ मिलता है, क्योंकि चौपाई भी कहती है कॉल फैल आई हाल आईया, तब मौत आई तो है, तब रूहों की नाशिका को आवेगी खुशबू। तो ये मैं इस बात को मानती हूँ कि जब तक हमारा जीव जागृत नहीं होता तब तक हमें अपने इश्क इल्म की पहचान नहीं होती, और जिस दिन हम रहनी करनी में आ जाते हैं, धनी की इतनी अपार कृपा बरसती है कि आयु के बाद एक निश्चित जब हम उस पात्र बन जाते हैं तो धनी फिर हमें देना शुरू कर देते हैं, उनकी मेहर तो हमेशा साथ रहती है। मगर जब हम कहते हैं ना कि यदि हम कोई गाड़ी चला रहे हैं लेकिन हम उस गाड़ी चलाने के लिए हम पूरे तैयार ना हो तो वो गाड़ी निश्चित ही टकराएगी। धनी हमें बल देते हैं, और जब हम अच्छी तरह से वो चलाना चाहते हैं तो हम कहीं भी उसको ले जाते हैं। तो धनी की कृपा एक एज के बाद ही आती है जब हमारी रहनी करनी बदलती है। प्रणाम जी। प्रणाम जी। डॉली दीदी आप आइए, आप बताइए। डॉली दीदी। प्रणाम जी। प्रणाम सुंदर सार जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। अभी मेरी आवाज नहीं निकल रही। अरे क्या हुआ दीदी? प्रणाम जी। रुचि अभी थोड़ा कुछ बोला नहीं जा रहा, मैं सुन रही हूँ। ओके ओके, कोई बात नहीं दीदी, तबीयत ठीक है ना? हाँ तबीयत ठीक है। ऐसे मॉर्निंग में आवाज कई बार मेरी ब्लॉक हो जाती है। कोई बात नहीं दीदी, आप रेस्ट कर लो, आप सुनो। अंजू नहीं आप? मैं सुन रही हूँ। हाँ जी ठीक है दीदी, ठीक है, ठीक है, आपके दर्शन कर लिए, यही सबसे बड़ी बात है। अरे नहीं नहीं नहीं, राशवरी मैंने सबके दर्शन करे, ये मैं ही हूँ कि जो नहीं रोज दर्शन करने पहुंच पाती, लेकिन ठीक है। अरे दीदी हाँ ये अरस परस है ना, हमने आपके कर लिए, आपने हाँ, हमारे कर लिए, एक ही बात है। अंजू हाँ जी, आपको बुलाना हाँ जी, चाहूंगी, हाँ जी, अंजू आप बताओ। हाँ जी प्रणाम दीदी, प्रणाम जी। हाँ जी, अब पहले तो अभी आप ये बड़ा क्या मतलब मामा भी बता रहे थे ना, दोनों हाथ से समर्पण की बात बता रहे थे अभी जी। है ना, तो मैं इसमें कहना है, थोड़ा सा ये कहना चाहूंगी भी, यानी आपने तो बहुत अच्छा समझाया, लेकिन एक ये बात भी है कि जब तक यानी द्रौपदी ने भी है ना, जब उसका चीरहरण हो रहा था, उसने अपनी साड़ी को एक हाथ से जब तक पकड़े रखा ना, पूरा समर्पण नहीं आया, तब तक कहते हैं ना उनके कान्हा भी नहीं आए, है ना। और जब उनके ये सिर्फ समझाने की बात है कि जब दोनों हाथों से उन्होंने पुकारा अपने हे कान्हा, ये तभी आए। कहने का मतलब ये है कि हमारे लिए भी ऐसा ही समर्पण होना चाहिए। हमें जब तक कहीं से उम्मीद रहती है ना, कहीं चारों तरफ भी अपने चारों पिंड ब्रह्मांड में देख लो, तब तक हमारा राज्य के प्रति वो समर्पण नहीं होता। जब हमें हर तरफ से कहते हैं ना उम्मीद, हमें किसी से उम्मीद नहीं, एक राज्य से हो, तभी राज्य भी हमारे लिए तभी आते हैं। और दूसरी, आप अब ये सारी ये बात हो रही है ना कि उम्र की, हाँ ये बात तो सही है, मेरे को भी अकल 40 के बाद ही आई है। ये बात तो है ना। लेकिन पता है, एक बात ये भी कहना चाहूंगी भी, यह उम्र के हिसाब से आती भी है और नहीं भी आती, क्योंकि देखिए चुपई में तो ये बात भी आती है, बाले से बुढ़ापे लग मेरे सिर पर खड़े सुभान, यानी अंकुर तो पहले से होता ही है ना। यानी राज्य से अगर निस्बत है, यानी अगर इसको हम ऐसे भी देख सकते हैं, हमने सागर पढ़े है ना, सातवां सागर निस्बत का, अगर निस्बत है तभी तो हमें इल्म की हमें पहचान होगी, यानी छठा सागर, और छठे से फिर पांचवा यानी इश्क आता है। और इसमें तो कहा भी है कि पांचवा सागर पूरन, है ना, तभी तो इसे पूरन कहा गया है। और यानी ये तभी चर्चा वाणी से ही हमारे सारे कोल फैल हाल बदलते हैं, हमारी हमें रहनी भी तभी आती है। तभी तो कहा गया है कि इसी से तो रूह के अंग, किसको रूह कहते हैं ना, रूह के अंग खड़े होगी। रूह के अंग खड़े होना क्या है, यानी हमारे अंदर रहनी आई है, ये बात भी है। और सतगुरु जब हमारी जिंदगी में आते हैं तो क्या होता है, खासी जान खेड़ी जिमी, यानी हम तो ऐसे ही है ना। तो राज्य इसके अंदर के अंकुर डालते हैं, अगर हम उसमें खाद पानी हवा धूप कुछ भी नहीं लगवाए तो क्या वो कहते हैं ना, वो बंजर भूमि अंकुरित नहीं होती।
हाँ, तो बस ये वाली बात है, वो हमें करते करते ये वाणी पढ़ने से, मंथन करने से भी तभी हमारा ईमान भी तभी कायम होता है। भी उम्र से तो खैर आती है, यानी पहले भी करते थे, लेकिन अब ऐसे लगता है ना कि हाँ अब हमारे राज्य बिल्कुल अंग संग है। हमें कह देते हैं ना ये काम ऐसे कर ले, ये काम ऐसे कर ले, अंदर ही अंदर पता चलने लग जाता है ना ये। तो सुंदर प्रणाम साथ जी, दीदी। 2 एग्जाम्पल तो ये आ गए कि उनको 40 वर्ष के बाद ही समझ में आई है। अच्छा, मैं ऐसे ही पूछना चाह रही हूँ कि अभी हाँ जितने भी जी। लोग यहाँ पे प्रेजेंट हैं, कोई 40 से नीचे का है क्या? तो वैसे ही पूछ रही हूँ कि 40 से ऊपर के ही है सब लोग, 40 के ऊपर से ही है सब, सब 40 से 40 ऊपर के ऊपर से ही है। आपको पता नहीं है क्या दीदी, लेडीज की कभी एज नहीं पूछते, पता है ना आपको? नहीं, मैं तो सबको सामूहिक रूप से पूछ रही हूँ। नहीं, मैंने तो बता दी, लेकिन मैं बता रही हूँ लेडीज से कभी उम्र नहीं पूछते। सबके बच्चे बड़े हो चुके हैं, सब 40 के पड़ाव को पार कर चुके हैं, सब ज्ञानी ध्यानी हो चुके हैं, तो आप जरूर बताएंगे कि ये उम्र से बंधा हुआ है या नहीं है। अंशु, आप आओ बताने के लिए। प्रणाम जी। प्रणाम जी। कौन लिख रहा है? सब 16 के हैं, राज्य की अन्ना है। दिव्या दीदी लिख रही है, सब 16 के हैं। बिल्कुल बिल्कुल। सब सीट 16। यमुना पत्नियां है ना सब। हाँ, आत्मा तो सीट सबकी जुड़ा 16। है। हाँ। जाहिर बताई है, बाकी तो 16 महिला जी। ये दीदी प्रणाम जी, मुझे तो ऐसे समझ में आता है कि मजल होती है ये रूह की। मजल जैसे अब पहले श्री महराज ठाकुर जी थे, ये कहीं चौपाई भी आती है वाणी में, अभी मुझे याद नहीं है। फिर आता बिल्कुल है सही है। कई अगली मजल, ये चुपाई ये वाली है, कई विध बदली मजले, कई विध कराई पहचान, ऐसी है चुपाई। 4 मजल उसमें बताई है उनकी, श्री महराज ठाकुर जी पहले, फिर उनके अंदर उनको श्री इंद्रावती जी की पहचान कराई सदगुरु महाराज ने कि तू तो परम धाम की रूह है, तेरे अंदर श्री इंद्रावती जी की रूह है। फिर जब 5 शक्तियां उनके अंदर विराजमान हुई, तब दिया महामती श्री इंद्रावती को उपमा में दई अपने हाथ, उनको उपमा दी गई श्री महामती जी की। राजी महाराज ने उनको श्री महामती की उपमा दी, और उसके बाद वही श्री प्राणनाथ जी भी कहलाए। तो ये 4 मजल हैं। तो हर रूह को मुझे लगता है कि अपनी अपनी मजल, एक एक मजल को क्रॉस करते करते 40 अपने आप हो ही जाते हैं। ऐसा वो तो प्राणनाथ जी के लिए, देवचंद जी के लिए 40 साल के बाद उनको शुद्ध, मतलब शुद्ध तो 12 साल से ही लग गए थे, शुद्ध तो उनको शुरू से ही आ गई थी, पर जो मूल जो उनको निजबुद्ध जागृत बुद्ध तो आ ही गई थी, पर जो मेरे ख्याल से महामती का खिताब उनको 40 साल के बाद ही मिला। 40 साल में देवचंद जी को श्यामा जी के दर्शन हुए थे, सॉरी श्याम जी के मंदिर में राजी महाराज के दर्शन हुए थे। 1678 में दर्शन हुए थे, राइट, वो 40 साल के थे उस वक्त। और हवसा के टाइम पे भी 1715 में, राइट, 40 साल के थे श्री महराज ठाकुर जी। तो ये 40 साल उनके लिए तो लिखा ही है। बाकी चलते चलते अपनी मजल पूरी करते करते जब राज्य के लिए दिल में तड़प विरह जब उपजती है, तब तक मुझे लगता है कि हमारी मजल वहां तक की 40 साल हम अपने आप हो ही जाते हैं। चलते तो काफी शुरू से ही है, ऐसा नहीं है कि कोई चलेगा ही 30 साल में तो 40 में जाके ऐसी कंडीशन आएगी। कितने सुंदर साथ ऐसे भी देखे हैं कि 20-22 साल में ही लग गए। तो पता नहीं अब उनकी मजल क्या पता पहले आ गई होगी। ये मजल है जो राजी महाराज ने हर रूह को अपनी एक एक सीढ़ी, एक एक सुख देते देते, एक एक सागर में झीलते झीलते फिर रूह अगले सागर में प्रवेश करती है। तो वैसे ही अपनी एक एक मजल को पूरी करते करते अंत तक जब निजबुद्ध लेकर राज्य के विरह में, इश्क में जब रूह उनमें गर्क होती है, तो वो हमारी लास्ट मजल है।
वो मजल पता नहीं कि कितनी उम्र के हिसाब से, मुझे नहीं लगता, जिनको छोटी उम्र में मिल गया तो जल्दी भी मिलता ही होगा, हमको नहीं मिला तो हमें लगता है कि शायद 40 ही उम्र है, पता नहीं, इसके लिए मैं कुछ कह नहीं सकती। क्योंकि कई सुंदर साथ ऐसे भी मैंने देखे जो बहुत छोटे, जब हम लोग पढ़ते थे तो हमारी साथ के वो भी पढ़ती थी उस टाइम 10th-12th में, पर उनको राज्य की उस वक्त इतनी लगन थी, उनको पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब ही नहीं होता था, उसी में ही गर्क रहती थी। ऐसे भी सुंदर साथ मैंने देखे हैं, और वो बहुत छोटी आयु में तन भी छोड़ गए। जिस वक्त हमें कुछ भी राज्य के लिए हम सोचते थे क्या है, इनको पढ़ाई लिखाई नहीं करनी, क्या फेल हो जाएंगे, बोर्ड्स हैं, ये है वो है, हम उनके लिए ऐसा सोचते थे, पर वो अपनी मजल पूरी करके और बहुत छोटी एज में ही खत्म भी हो गया, तन भी उनका छूट गया। ऐसे मैंने मेरी 2 फ्रेंड्स ऐसी भी देखी हैं, तो इसलिए कुछ कह नहीं सकते इसके लिए। प्रणाम राज्य सुंदर ने साथ क्या जी। पता कि जीव पहले ही पूरी करके आ चुका हो अपनी पहले की मजल, और वो बिल्कुल लास्ट वाली स्टेज में ही अब उसने यहाँ तन धारण करा हो, तो वो लास्ट की जो 40 साल के बाद वाली स्टेज है वो खत्म करके, और वो 10-12 साल में ही अपना काम पूरा हो गया उनकी मजल। जी वो प्रणाम भी तो सही ये सुंदर है। हर साथ रूह जी। की अपनी मजल है, जैसे जैसे पूरी होती जाएंगी राज्य उनको चरणों में लेते जाएंगे। बाकी प्रणाम आप सुंदर लोग साथ बताएं। जी। प्रणाम जी। सभी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। प्रणाम जी हाँ, दीदी। प्रणाम जी, प्रणाम। देखिए सुंदर साथ जी, थोड़े से विचार मेरे अंदर भी आ रहे हैं, अभी भी मैं टॉपिक पाई हूँ। अब इसमें हमें ये 2 चीजें देखनी है, जो महाराज जी की बीतक से भी साक्षी मिलती है कि जो हमारे देवापी और मरु के जीव थे, जो सतगुरु देवचंद जी महाराज जी और प्राणनाथ जी के थे, तो इन्होंने पहले ही तप कर रखा था, और तब कितना किया कि इनका जीव इतना निर्मल हो चुका था कि जो 81 दाने पड़ते हैं हमारे, यानी इस भवसागर तक की पूरा ज्ञान इनके अंदर आ चुका था। लेकिन जैसे इन्होंने दूसरा तन धारण किया, सतगुरु देवचंद जी का और इनका महाराज ठाकुर जी का, तो वो जीव के अंदर इतनी परिपक्वता पहले ही आ चुकी थी कि वो उस पॉइंट को पकड़ना शुरू कर दिया। लेकिन पूर्ण जागृति क्यों नहीं आई पाई? क्योंकि जब जीव किसी नए शरीर में प्रवेश करता है तो उस शरीर की भी तो पात्रता देखनी पड़ती है ना। शरीर के गुण अंग इंद्रियां हैं, अगर कहे कि 40 के हिसाब से देखे तो 10 इंद्रियां हैं और 4 अंतःकरण हैं, तो इनके अंदर जो अज्ञानता भरी रहती है, विकार भरे रहते हैं, तो उस विकारों का भी तो असर पड़ता है ना जीव पर। क्योंकि जैसे बर्तन में डाल लेंगे उस जीव को तो उसका असर जरूर पड़ेगा। तो जब जीव बनता है, ये शरीर बनता है, तो इसके गुण अंग इंद्रियां, इसके अंतःकरण इतनी परिपक्व अवस्था में नहीं होते ताकि वो उस जीव की जो अंदर ज्ञान है उसको वो कैच कर सके। तो जैसे धीरे धीरे अभी चर्चा चल रही है कि वो धीरे धीरे टाइम बीतता है, यानी 40 का एक एवरेज लिया गया है। वो जीव की जो बुद्धि है, मन है, इंद्रियां हैं, वो कितनी जल्दी उसकी पावर, कैचिंग पावर है, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। लेकिन फिर भी यहाँ अगर एवरेज देखा जाए तो 40 की उम्र में हर एक के अंदर परिपक्वता आनी शुरू हो जाती है, क्योंकि उसने बचपन का भी और अपनी युवावस्था का भी थोड़ा अनुभव कर लिया होता है, संसार का अनुभव कर लिया होता है, तो इस संसार से उसको वैराग्य की अनुभूति होना शुरू हो जाती है जीव को। और जीव की जब अनुभूति होने लगती है तो वो इस संसार से अलगाव लाना शुरू कर देता है। तो जैसे ही अलगाव लाना शुरू कर देता है, उसके अंदर वो जीव और जीव के ऊपर जो आत्मा होती है, तो उस आत्मा का बल, वो आत्मा अपना बल पकड़ना शुरू कर देती है। जो उस जीव ने तप कर रखा है, जो उसके ऊपर सूरता बैठी है, तो उसकी क्रिया शुरू हो जाती है। तो जो मेरे हिसाब से जो 40 का एवरेज लिया गया है, तो यहाँ शरीर की एक परिपक्वता के कारण लिया गया है, नहीं तो उससे पहले भी हो सकता है, वो तो उसके ऊपर डिपेंड है कि वो कितना तप कर रहा है जी। लेकिन फिर भी एक परिपक्वता की अवस्था 40 साल ली गई है, क्योंकि उसे 2 उम्र का अनुभव हो जाता है और संसार से वैराग्य की अनुभूति की तरफ वो अग्रसर हो जाता है। तो इसमें 2 स्थिति बनती है, 2 स्थिति देखनी पड़ती है। एक तो जीव की स्थिति यानी शरीर की, जो शरीर के अंदर हमारे गुण अंग इंद्रिया और अंतःकरण मौजूद हैं, और दूसरी जो स्थिति मिलती है वो जीव ने कितना तप किया है और उस जीव के ऊपर जो सूरता बैठी है। तो एक ये भी आता है कि मान लीजिए जैसे सतगुरु देवचंद जी प्राणनाथ जी का जीव था कि पहले जन्म में तप किया, तो इसी तरह से जो हर जीव पिछले जन्म में तप करके आ रहा है, तो उसका वो तो इकट्ठा है, उसके अंदर वो जागृति ज्ञान मौजूद है।
लेकिन जिस तन में वो डलेगा तो उस तन की भी तो परिपक्वता देखनी पड़ेगी ना। जो महाराज जी कह रहे हैं कि जो शेरनी का दूध है वो स्वर्ण के पात्र में ही रुकता है, वैसे नहीं मेरा रुकता। तो बोल पड़ा था, मेरा क्यों लगाया जा रहा है और आपको लगा लिया? तो इसी तरह से अब हम इसको देखते हैं कि जब तक शरीर की भी परिपक्वता नहीं बनेगी, गुण अंग इंद्रियों में भी वो परिपक्वता नहीं आएगी, तो इसके ऊपर जो जीव बैठा है, जो आत्मा बैठी है, तो वो अपने वास्तविक स्वरूप को कैसे ले पाएगी? नहीं ले पाएगी। तो दोनों स्थिति में देखना पड़ेगा कि जीव का तप कितना है। अगर जीव का तप ज्यादा है तो वो 40 से कम उम्र में भी अपनी वास्तविकता को पकड़ सकती है, अनुभव प्राप्त कर सकती है। जैसे प्रहलाद ने किया है, ध्रुव ने किया है, ये तो 5-5, 6-6 साल के थे। तो वो जीव का तप भी देखना पड़ता है। और कुछ ऐसे भी होते हैं जो 40 साल की उम्र भी क्रॉस कर जाते हैं, उनको तब भी अनुभव नहीं होता, और जबकि एक आत्मा भी उनके अंदर मौजूद होती है। जैसे इनका ही लेके सतगुरु देवचंद जी महाराज जी के पुत्र बिहारी जी थे, तो उन पर कुछ हुक्म भी था। तो इसमें दो स्थिति दिखाई दे रही है, एक तो जीव का तप और दूसरा जो है उसके ऊपर जो सूरता बैठी है, उस सूरता की अपनी वास्तविकता तो है उसके अंदर, लेकिन एक जीव का तप और दूसरा गुण इंद्रियों का सामर्थ्य है। क्योंकि 40 साल में ये भी परिपक्व हो जाते हैं, यहाँ की बुद्धि को भी अनुभव हो जाता है, मन भी संसार से छोड़कर एक शांति की तरफ को अग्रसर हो जाता है, और एक शरीर संसार के प्रति जो आकर्षण होता है, तो उस आकर्षण से भी विरक्ति होने लगती है गुण अंग इंद्रियों को। तो मेरे दृष्टि में जो आ रहा है कि ये दोनों चीजों का सामंजस्य होता है, एक शरीर की स्थिति से और एक जीव के अपने तप के आधार पर। जब दोनों की परिपक्व अवस्था होती है तो वो उसके परिपक्वता के आधार पर है कि 40 साल से ज्यादा पहले भी हो सकता है, 40 साल से बाद में भी नहीं हो सकता, क्योंकि दोनों को मिलाकर देखना पड़ेगा कि जीव का कितना तप है और गुण अंग इंद्रियों में कितना सामर्थ्य है। क्योंकि एक 5 साल का बच्चा इतनी परिपक्वता को प्राप्त नहीं कर सकता, वो तो राज्य का विशेष हुक्म होगा तो तभी हो सकता है, और उसके जीव के पिछले तप हो। तो मेरे विचार से तो दोनों का सामंजस्य होगा, तो 40 साल से बाद में भी हो सकता है और 40 साल से पहले भी हो सकता है, दोनों का ही मिलान करके ये देखना पड़ता है। मेरे ये विचार है सुंदर साथ जी। आपका माइक बंद है दीदी, आपका माइक। दिव्या दीदी आपको बुला रही हूँ मैं, मेरा माइक बंद था, सॉरी। दिव्या जी आप आइए, आप अपने शब्दों में बताइए। दीदी मैं लिखने वाला बंद हूँ, मैं बोल नहीं पाऊंगी, सॉरी। अच्छा, मैं अच्छा। लिख दूंगी, ठीक है। चलिए, आप लोग मास्टर लोग हो, मैं नहीं बोल पाऊंगी मास्टरों के सामने। नहीं, तुम सारे कमेंट लिख रही थी, मैंने की उम्र कम वाला तुम लिख रही हो, तो तुमको ही बुलाती हूँ मैं। नहीं, वो तो है ना, जस्ट एक याद आया कि वो मेरी वो है रीता दीदी, वो बोलती है ना, तो ऐसे ही मैंने लिख दिया कि अच्छा, सब 16 की है, इसलिए राज्य के लिए ना, इसलिए वो भाव आया था। परम धाम के भाव से तो सब 16 की ही है ना। हाँ, बस उसी भाव से लिखा था। रीता दीदी तो 30 साल पहले भी 16 की थी, अभी भी 16 की है। हाँ, वो अभी तक 16 की है। बिल्कुल बिल्कुल सही है दिव्या। और ज्योत्सना बहन आप आओगे? हाँ, प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ, यहाँ ऐसा है कि जो परम धाम से हम यहाँ खेल देखने के लिए आए हैं, तो हमारे जीव भाव से जो हम खेल देखते हैं, जीव भाव से खेलते हैं, तो हम छोटी उम्र में तो सब कुछ करते। मेरे पापा के साथ में मंदिर जाती थी, सब कुछ वो बोलते थे, वो भी सुनती थी। लेकिन 40 साल हुए मुझे ये सब सुनते करते, लेकिन जो जीव का जो भाव है, वो जीव ऐसे ही तरह खेलते रहते थे, तो आत्मा में ये कुछ होता नहीं था। जब 40 हुआ तो तब सब परिस्थिति अनुभव के बाद मुझे ऐसा लगा कि ये संसार तुच्छ है और ये सब ऐसे ही है। तो मैंने 40 साल के बाद भी एक ज्ञान ग्रहण किया और सच्चे भाव से मुझे पता चला कि नहीं, यही सत्य है। उनके बाद जो कुछ भी संसार में चल रहा है वो भी पता चला। तो जो आध्यात्मिक भाव आते हैं वो 40 उम्र तो बीत जाती है। हम सब कुछ करते हैं शुरू से, लेकिन इतना ज्यादा नहीं कर सकते जो हम जीव
कि भाव से लेते हो तो मोह माया में ही विकारों में ही ग्रसित होते रहते हैं, मोह माया के संबंधों में, और मोह माया की सब कुछ चलता रहता है। लेकिन जब आत्मा के अंदर जो भाव आता है तो वो आते आते थोड़ा समय लगता, टाइम लगता है। और ये आत्मा में जो परम धाम का भाव आ जाता है, वाणी लेते हैं, वाणी की सब चौपाया सुनते हैं और ग्रहण करते हैं, तब हमको पता चलता है। तो सच्चे में तो 40 की उम्र हो जाती है। मेरी भी ऐसी परिस्थिति थी। ठीक है, अधिकतर सुंदर सा 40 वर्ष के बाद जो है उम्र की के साथ बंधा हुआ है, इस पे ज्यादा सहमत है। अरुणा दीदी आप आइए। अरुणा दीदी, अरुणा दीदी आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? नरेश भाई जी आप आइए। दीदी अभी मैं बाहर से आया, थोड़ा रेस्ट करता हूँ, सुनता हूँ मैं वैसे पहले से। ठीक है, कोई बात नहीं सुंदर साथ जी। और सुंदर साथ जी कुछ? सुनीता दीदी को बुलाइए दीदी। सुनीता दीदी को आप बुलाइए। आइए। हाँ अभी आई थी। डॉली से सुनो ना, वो आई हुई है। डॉली दीदी कह रही मेरी आवाज नहीं निकल रही, बंद हो गई है। अच्छा ठीक है, प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रणाम जी। अभी 2-3 तो विचार मैंने सुने, उससे पहले के नहीं सुन पाई। पर मेरा भी यही मानना है, जैसे मुकेश जी कह रही हैं कि मतलब ठीक है, सांसारिक भाव से यहाँ की उम्र के हिसाब से कि एवरेज कितनी है, 60 एज होती है सुंदर साथ, मतलब एवरेज एक लगा लो कि 60 साल की। तो उसमें वही है कि 40 साल तक की एवरेज के हिसाब से देखते हैं कि रिस्पॉन्सिबिलिटी सारी खत्म हो जाती है, शादी हो गई, बच्चे हो गए, बच्चों की भी शादी मतलब हो गई, रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म हो जाती है। उसके बाद सुध आती है कि राज्य की, तब हमें टाइम भी मिलता है कि संसारिक जिम्मेदारियों से निवृत्त होके तो हम थोड़ा राज्य की तरफ ज्यादा लगे तो होते हैं पहले भी, लेकिन तब जरा हम ज्यादा टाइम दे पाते हैं और राज्य की तरफ ज्यादा वाणी मंथन, चितवन, चर्चनी ये सब ज्यादा करते हैं, तो उस हिसाब से हमारी वो भी आगे प्रोग्रेस भी होती है। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है सुंदर साथ जी की 40 साल के तक की मंजिल पूरी होएगी, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। अब 40 साल से पहले भी हो सकती है, जैसे अभी मुकेश जी ने भी बताया, और कई होते हैं कि 80-80 साल तक के भी सुंदर साथ मैंने अभी भी देखे हैं सुंदर साथ जी, जो सिर्फ शुरू से लगे हुए हैं। लेकिन वो सिर्फ कहाँ तक है, सिर्फ सेवा पूजा तक, सिर्फ सेवा पूजा करते हैं दिन रात भर, राज्य को उठा लिया, राज्य की पुड़ावनी करा दी, उठापन करा दिया, भोग लगा दिया सेवा पूजा के द्वारा। और बाकी उनको अगर पूछा जाए कि राज्य की चितवन कैसे करी जाती है या चर्चनी के कुछ पक्ष उनको या मतलब कुछ भी वाणी मंथन का कुछ उनको इतना नहीं सुंदर साथ बता, और उनका तन देखिए 80-80 साल के हो गए। तो ऐसा कोई मतलब मंजिल ऐसी नहीं है। हाँ ये मैं जरूर कह सकती हूँ, ये हमारी अवस्थाएं होती हैं, मंजिल होती है, ये हमारी सीढ़ी दर सीढ़ी हम चढ़ते हैं। पर हम ऐसा नहीं है कि हमें एकदम जैसे नर्सरी की क्लास से हम एकदम MBA की क्लास में या ऊपर पहुंच गए MA की क्लास में, नहीं, सीढ़ी दर सीढ़ी हम इस अवस्था को पार करते हैं। और पात्रता भी उसी हिसाब से कि जीव के जो पिछला जैसे जीव है वो कितनी कसनी करके आया है, कौन सा जीव है, पात्रता उसमें क्या, जो नया है उसने तन धारण किया है तो उसके पूर्व के संस्कार भी साथ में चलते हैं, और जो नया तन धारण करता है तो उसके भी अंतस्करण के जो विकार है वो भी उसका संग भी होता है। तो धीरे धीरे जीव टलोसी आत्म, धीरे धीरे ये अवस्थाएं बदलती हैं। और अगर सुंदर साथ के बीच में भी तो देखें हम, आजकल के बच्चे कितना आगे बढ़ रहे हैं, वो अभी 16 और 20-22 अमी उर्बी हैं गुजरात के कई सुंदर, जिनका उदाहरण हमें देखना, चित्रांशी है, मतलब ऐसे कई सुंदर साथ हैं जो बच्चे हैं आगे गुजरात के, काफी सुंदर साथ बच्चे, और उत्तर भारत के बच्चे कि कितनी मतलब अभी छोटी उम्र के हैं, लेकिन अब उनमें इतनी पात्रता आ गई है कि वो हमसे ज्यादा भी, जो अभी तक हम 40 को भी क्रॉस कर गए, 50 को भी क्रॉस कर गए, उतनी चीजें नहीं हम ले पा रहे हैं धनी की तरफ से,
उतना नहीं धनी को समर्पण कर पा रहे हैं जितना वो बच्चे कर रहे हैं आगे बढ़ के। तो मेरा तो ऐसा मानना नहीं है कि जरूरी है कि 40 साल में ही पात्रता आएगी या कुछ है। अब ध्रुव को देख लीजिए, है ना, प्रहलाद को देख लीजिए, 5 साल की उम्र से वो तो उनके अंदर तो परम धाम की आत्म भी नहीं है, वो जीव ही है, लेकिन उन्होंने कितनी पात्रता है, नारायण के प्रति उन्होंने कितना समर्पण किया है और कितना ज्ञान उन्होंने अर्जित कर लिया। और मीराबाई को देख लीजिए, उन्होंने तो बचपन से कृष्ण को अपना माना, बचपन से ही कृष्ण जी के ही दीवानी थी वो। और अगर हम सुंदर साथ के बीच में देखे, राजा स्वामी जी को देखे, वो तो शुरू से ही लगे हुए, बचपन से ही लगे हुए सुंदर साथ जी। और 40 साल की उम्र से पहले ही पात्रता, उन्होंने तो राज्य का दीदार भी कर लिया, दर्शन हो गए उनको। करनाल वाले महाराज जी जो है, उनको भी मैंने देखा है, 40 साल से पहले ही वो गद्दी पे बैठ गए। अभी उनका 40वां बर्थडे भी नहीं आया था, उससे पहले 30 साल की उम्र में वो बैठ गए थे। और इतना ज्ञान है उनके पास, सुंदर साथ जी। तो ये मतलब ये जरूरी नहीं है कि 40 साल की उम्र में ही ऐसा होगा। ये हमारी मंजिलें होती हैं, अवस्थाएं होती हैं रूह की, जीव की, जो हमें धीरे 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 सीढ़ी दर सीढ़ी पार करनी पड़ेगी। तो मेरा तो यही बस है विचार। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। समय ज्यादा नहीं रह गया, फिर भी मैं शुरू से ही मेरे मन में राजन स्वामी का नाम बराबर आ रहा था, जो इस बात को उनका जो जीवन काल है, जो हमने बहुत पहले से देखा है, मीन्स हम लोग भी उन्हीं की उम्र के हैं, और मैंने उनको देखा बहुत पहले से। वो बहुत छोटे से थे, बहुत छोटे से थे, तब से उनको परमधाम की चर्चनी, चितवनी और चर्चा वाणी करना, वाणी के भेद खोलना, ये हमने बहुत पहले से उनको देखा है करते हुए। और बहुत कम उम्र में ही वो सबसे ज्यादा जो कम उम्र में प्राप्त करने वाले थे, मैंने उन्हीं को देखा अपने जीवन काल में। तो ये तो साक्षात उदाहरण है मेरे सामने राजन स्वामी का। तो मैं उनका नाम शुरू से ही लेना चाह रहे थे। परिवार में रहते हुए भी परिवार के नहीं थे, उन्होंने भी छोड़ दिया 11 साल 12 साल में। उन्होंने बहुत कम उम्र में परिवार को छोड़ दिया, और इसलिए उनके ऊपर मेहर भी हुई, और जो धनी की राह पे वो चले, और आज वो भी यही कर रहे हैं। अगर हम राजन स्वामी का उदाहरण लें तो वो आप सरसावा में देखिए तो बहुत कम उम्र के बच्चों को ही वो तैयार कर रहे हैं। वो उनके यहाँ जितने भी बच्चे हैं, कोई भी 40 नहीं, वो सब 20, 22, 25 साल के हैं, और वो सब 3-3 घंटे चितवनी करते हैं। आप आश्चर्य हो जाएंगे, और हिलते भी नहीं है आप यदि उनको देखें। वो 2 घंटे आराम से चितवनी में बैठ जाते हैं, बिल्कुल हिलते डुलते नहीं। हम लोग तो जो है आधे घंटे में ही हिल जाते हैं। तो ये वो जो जिस उम्र में उन्होंने पाया है, उस उम्र के लोगों को वो तैयार भी कर रहे हैं। और वो कहते हैं इस समय ही दिल निर्मल होता है, और इस समय जब दिल निर्मल होता है, वो संसार में नहीं फंसा होता है, अभी शादी वादी नहीं हुई होती है और परिवार नहीं बना होता है, तो वो निर्मल हृदय में राजी जल्दी आते हैं। तो ये तो मैंने खुद साक्षात देखा है, और मतलब इसको महसूस भी किया है। तो ये उम्र से उसका कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन अधिकतर की अगर बात करें तो सुंदर साथ जो है, सबकी शादियां हुई होती हैं, परिवार होता है, उसमें हम रच बस जाते हैं, जिम्मेदारियां आ जाती हैं, जिसके कारण एक उम्र का पड़ाव पार करना पड़ता है। उसके बाद फिर खुद से ही अपने अंदर जो है मोह छूटता चला जाता है। जो मुकेश दीदी ने कहा कि एक उम्र के पड़ाव पे आके फिर सबसे विरक्ति होने ही लग जाती है। तो फिर मतलब ये तो एक पहले जान लीजिए कि विरक्ति से ही प्रेम उत्पन्न होता है, ये तो निश्चित है। अब हम लोगों की उम्र एक समय पे आके विरक्ति आई तो राज्य ने तब मेहर करना शुरू करी, लेकिन उन लोगों के जीवन को देखे तो उनमें विरक्ति बहुत पहले से थी, या तो वो पिछले जन्मों में कर आए थे। इसलिए 12 वर्ष की उम्र से ही राजन स्वामी या उनके साथ जितने भी लोग सरसावा में जुड़े, वो कम उम्र से विरक्ति की स्टेज पूरी कर आए हैं। तो इस उम्र में उनको परिवार भी नहीं मिला, विरक्ति में ही राज्य ने उनको ले लिया, और उनके अंदर जब विरक्ति आ रही है तो प्रेम भी आ रहा है। तो इसका मैं निर्णायक रूप में ये कहूंगी कि हाँ, समय लगता है, लेकिन ये एक फिक्स प्रोटोकॉल नहीं हो सकता कि अधिकतर लोगों को 40 वर्ष की उम्र के बाद मिलता है, लेकिन ये एक फिक्स नियम नहीं है। राज्य की मेहर किसी भी उम्र में हो सकती है, और मैंने खुद इसको साक्षात जीवन में देखा है और अनुभव भी किया है। कोई और सुंदर साथ कुछ कहना चाहेंगे? 1 मिनट का ही समय बचा है, 1 सेकंड, थोड़ी देर का ही। मेरे ख्याल से हाँ जी बताइए। अशोक जी देख लीजिए, आप अशोक जी को देख लीजिए, कितनी छोटी सी उम्र में, अभी तो 26-27 साल के ही हैं, लेकिन क्या वाणी चर्चा और क्या चितवनी और क्या मतलब इतना उनके अंदर
राजी महाराज की अपार मेहर भरी हुई है, तो ऐसे उम्र का कुछ ऐसा इसमें लेना देना नहीं है।